बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बहुत बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया गुज़रे हैं। अपने वक्त के जय्यद आलिम थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अलूम कुरान पर ना सिर्फ दस्तरस रखते थे, बल्कि बाज़ औक़ात आयात की ऐसी वजाहत बयान फरमाते कि सुनने वाला हैरान रह जाता। ऐसा ही एक हैरान कुन वाक़या हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के एक खादिम का, जो कहता था कि उसके पास अल्लाह की जूती है। आज ये मुकम्मल किस्सा आपके साथ वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो में आपको हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मुकम्मल ज़िंदगी के हवाले से भी बताएंगे। हमारी आज की वीडियो नाज़रीन हर इंसान के लिए हैरत अंगेज़ होने के साथ मुफीद भी है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया सिलसिला चिश्तिया के मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, जिनका सिलसिला नसब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँचता है। आपकी विलादत का महीना माह सफ़र है और आपकी विलादत 636 हिजरी में हुई। आपका असल नाम सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन है। आपके वालिद माजिद का नाम गिरामी आपके वालिद माजिद का नाम हज़रत सैयद अहमद बुखारी है। आपके वालिद बचपन ही में इंतकाल कर गए। आपकी वालिदा सैयदा बीबी जुलेखा, जो खुदा शनास व पारसा खातून थीं, वो अपनी बेवगी और लख्ते जिगर की यतीमी से बेहद परेशान और दिल गिरफ्ता न हुई, बल्कि उन्होंने नामसाइद हालात से मर्दाना वार मुकाबला किया। सुल्तानुल मशाइख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के कपड़े बड़े मैले कुचैले रहते थे। वजह यह थी कि साबुन न था कि उन्हें धोया जाए। एक दिन सैयद मोहम्मद बिन मुबारक करमानी की दादी मोहतरमा ने सुल्तानुल मशाइख से कहा, भाई तुम्हारे कपड़े बहुत मैले कुचैले हैं, फट भी गए। अगर मुझे दे दो तो मैं उन्हें धो दूँ और उनमें पैबंद भी लगा दूँ। सुल्तानुल मशाइख ने बड़ी नरमी से माजरत चाही। दादी मोहतरमा ने माजरत कबूल न की और अपनी चादर पेश की कि इसे पहन लो जब तक मैं कपड़े धो लूँ। सुल्तानुल मशाइख ने ऐसा ही किया। दादी मोहतरमा ने कपड़े धोकर और पैबंद लगाकर शेखुल मशाइख को कपड़े वापस दिए। शेखुल मशाइख ने बड़ी माजरत करते हुए एहसान मंदी का इजहार करते हुए वो कपड़े पहने। खुरका खिलाफत की नेमत से सरफराज होकर दहली वापस तशरीफ़ लाए। दिल्ली में आपकी अज़मत व बुजुर्गी का ज़बरदस्त शोहरा हुआ और हर वक्त इरादतमंदों का हजूम आपके इर्द गिर्द रहने लगा। इससे आपकी इबादत में खलल पड़ने लगा। आबादी से घबरा कर आप एक दिन मौज़ा हौज़ रानी के करीब एक बाग में जाकर याद इलाही में मशगूल हुए। वहाँ आपने दुआ मांगी, ए अल्लाह, मैं अपने इख्तियार से कहीं रहना नहीं चाहता, जहाँ तेरी रज़ा हो मुझे वहाँ रख। गैब से आवाज़ आई, गयासपुर तेरी जगह है। वल्लाहुल इल्म, ये वही जगह है जहाँ आज बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का शानदार इलाका है। उस वक्त गयासपुर एक छोटा सा गाँव था। अल्लाह के हुक्म से आपने इस मुतबरिक मकाम पर क़याम फरमाया। ये सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का दौर हुकूमत था। सुल्तान आपका बेहद मोतक़िद था। उसने आपसे शहर में क़याम फरमाने की दरख्वास्त की, लेकिन आपने मना फरमा दिया। आपकी बरकतों से वो वीरान मकाम बहुत जल्द ज़ियारतगाह खल्क बना। दूर दूर से हज़ारों लोग आपकी दुआओं से अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए हाजिर होने लगे। यहाँ तक कि आपकी महबूबियत और आपकी हर दिल अजीज़ी की शोहरत हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों तक फैलती गई। हज़रत महबूब इलाही की बारगाह में गरीबों और आम इंसानों को हर वक्त हाजिर होने की आम इजाज़त थी, लेकिन बड़े बड़े बादशाहों की ये जुर्रत नहीं थी कि आपके हजूर हाजिर हो सकें। आप बादशाहों के कुर्ब को पसंद नहीं फरमाते थे। सुल्तान बलबन, जो एक दीनदार हुक्मरान और आपका मोतक़िद था, उसे भी बिलमुशाफा मुलाकात और ज़ियारत का शर्फ कभी हासिल नहीं हुआ। बादशाह मुइज़्ज़ुद्दीन ने तो सिर्फ इस वजह से हज़रत की खानका के करीब अपना महल तामीर करवाया था कि इसी तरह हज़रत का कुर्ब हासिल होता रहे। सुल्तान की बनाई हुई जामे मस्जिद में आप नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते थे, लेकिन सुल्तान से मुलाकात के लिए आप उसके महल में कभी नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी भी आपका ही बेहद अकीदतमंद था, लेकिन उसे भी कभी मुलाकात का मौका आपने अता नहीं फरमाया। अपने ज़माने के ताकतवर शहनशाह हिंद अलाउद्दीन खिलजी ने आपकी ज़ियारत की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। जब अलाउद्दीन का तीसरा बेटा मुबारक शाह अपने वली अहद भाई खिज़र खान को कत्ल करके बादशाह बन गया, तो हज़रत को बेहद सदमा पहुंचा, क्योंकि शहज़ादा हज़रत का जानो दिल से मोतक़िद और मुरीद था। मुबारक शाह को हज़रत से अदावत थी, और जब मुबारक शाह हज़रत से अदावत पर उतर आया तो उसने हुक्म जारी किया कि फ़लाँ तारीख को निज़ामुद्दीन शाही दरबार में हाजिर होकर उन पर आयद उल्मा के इल्ज़ामात का जवाब दें। महबूब इलाही की रूहानी ताकत का करिश्मा ऐसा हुआ कि उसी तारीख को मुबारक शाह को उसके मोतमिद गुलाम खुसरू खान ने कत्ल कर दिया। और जब गयासुद्दीन तुगलक हिंदुस्तान का बादशाह बना तो उसने समा के जवाज़ और अदम जवाज़ पर एक मजहबी मजलिस मुनक्किद की,
ताकि उसमें हज़रत के मुखालिफ दरबारी उलमा के ज़रिए हज़रत को नीचा दिखाया जा सके। हज़रत महबूब इलाही उस मजलिस में तशरीफ़ ले गए और मुबाहिसे में उलमा के इल्ज़ामात का ऐसा मुदल्लिल जवाब दिया कि वो जय्यद उलमा जो अपने इल्म व फ़ज़ल पर नाज़ा थे लाजवाब होकर रह गए। बादशाह गयासुद्दीन तुगलक को बेहद शर्मिंदगी हुई, चूँकि उसी दिन उसे एक मुहिम में बंगाल रवाना होना था, इसलिए उसने जाते जाते हुक्म जारी किया कि हज़रत उसके दहली वापस आने से पहले शहर छोड़कर कहीं और चले जाएं। आपके अकीदतमंदों को इस शाही हुक्म ने रंजीदा और फिक्रमंद कर दिया, लेकिन आपने इसको कोई अहमियत न दी और बदस्तूर अपने मामूलात पे मशगूल रहे। लेकिन उस वक्त आपके मुरीदों और हल्का बगोशों की परेशानी हद से बढ़ गई जब बादशाह दहली के करीब पहुंचकर एक आरजी महल में मुकीम हुआ, क्योंकि अगले दिन उसके फातिहाना इस्तकबाल के लिए शहर में ज़बरदस्त तैयारियां की जा रही थीं। अकीदतमंदों के फ़िक्र व तशवीश ज़ाहिर करने पर आपने फरमाया, हनूज़ दिल्ली दूर अस्त। उसी रात को वो आरजी महल गिर पड़ा और बादशाह मलबे में दब कर मर गया। आपका तारीखी जुमला हनूज़ दिल्ली दूर अस्त ज़रबुल मिसल बन गया। हज़रत ने खानकाह में पानी के मुनासिब इंतज़ाम के लिए बाउली तामीर करने का हुक्म दिया। तामीर का काम तेज़ी से शुरू हो गया। पानी निकल चुका था, अब तामीर का काम चल रहा था। हज़ारों मजदूर कारीगर काम कर रहे थे। दिन को ही नहीं, रात के वक्त भी बड़े बड़े चिरागों की रोशनी में काम चलता रहता था। एक दिन बादशाह ने शहर में तेल के ताजरों को हुक्म दिया कि खानकाह में तेल की फराहमी न की जाए, वरना सख्त सज़ा दी जाएगी। बाजार से तेल मिलना बंद हुआ तो रात को रोशनी का इंतज़ाम न होने के बायस काम रोकने की नौबत आ गई। आपके इल्म में ये बात लाई गई तो आपने बाउली का पानी चिरागों में भरकर रोशनी कर दी। पानी आपकी करामत से तेल बन गया। हज़रत शेख नसरुद्दीन रोशन चिराग से रिवायत है कि अपने वक्त के बड़े आलिम दीन और बुजुर्ग हज़रत काजी काशानी एक दिन इस कदर बीमार हो गए कि उनके बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। हज़रत महबूब इलाही को जब उनकी बीमारी का इल्म हुआ तो अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए और उस वक्त काजी साहब बेहोश थे, लेकिन हज़रत के करीब आते ही होश में आ गए और इस तरह सेहतमंद नजर आने लगे कि जैसे कभी बीमार ही ना हुए हों। हालांकि थोड़ी देर पहले तक उनकी ऐसी हालत थी कि लोग उनकी ज़िंदगी से मायूस हो चुके थे। हज़रत महबूब इलाही के एक मुरीद ने आपकी दावत की। खाने का वक्त हुआ तो मेज़बान को फिक्र लाहक हो गई कि खाना तो सिर्फ चंद मेहमानों के लिए तैयार करवाया था, जबकि वहाँ बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। उनमें ज़्यादातर असाब हज़रत के इरादतमंद और ख़ुद मेज़बान के शनासा थे। हज़रत ने मेज़बान की परेशानी महसूस कर ली और फरमाया, सबके हाथ धुलवाओ और दस्तरखान पर खाने के लिए बिठाओ। फिर अपने दस्ते मुबारक से आपने रोटियों के 4-4 टुकड़े करके दस्तरखान पर रखे और फरमाया, बिस्मिल्लाह। उसके बाद पूरे मजमे ने शिकम शेर होकर खाना खाया, फिर भी बहुत सा बच गया। सुल्तानुल मशाइख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि बचपन में मौलाना अलाउद्दीन से बदीवन में असूल पढ़ रहा था। एक दिन मस्जिद में खलबत व तन्हाई थी, वो सबक पढ़ रहा था। इसी असना में मैंने देखा कि सुनहरी सांप पुकारते हुए जा रहे हैं। मैं तजर्बतुन देखने लगा। उन सब में से आखिरी सांप छोटा सा था, वो जा रहा था। मैंने कहा, ज़रा देखूं तो सही कि ये क्या है। मैंने उस छोटे सांप पर अपनी पगड़ी डाल दी। मैंने देखा कि पगड़ी के नीचे सुनहरी तिनकों का ढेर लगा हुआ है। मैंने पगड़ी उठाई और उन सुनहरी तिनकों को वहीं छोड़ दिया। कस्बा सरसावा में एक रईस और आलिम व फाजिल शख्स के मकान में एक दिन अचानक आग लग गई, जिसमें उनकी जागीर के कागजात और शाही फरमान भी जल गए। इस हादसे से परेशान होकर वो साहिब भागे भागे दिल्ली आए ताकि जागीर की दूसरी सनद और शाही फरमान हासिल कर सकें। बड़ी कोशिशों से उन्हें मतलूबा फरमान और कागजात मिल गए। वो खुशी खुशी दरबार से वापस आए, लेकिन रास्ते में दिल्ली की भीड़ भाड़ में उनके कागजात कहीं गिर गए। बहुत तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चला। बेहद रंजीदा हुए कि किसी ने उन्हें हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत में हाजिर होने का मशवरा दिया। रंजो गम में डूबे हुए साहिब हज़रत की खिदमत में हाजिर हुए और मदद की दरख्वास्त की। हज़रत ने उनकी रुदात सुनकर खुश दिली से फरमाया, मौलाना कुछ नज़र करो तो तुम्हारा काम करूं। मौलाना ने अर्ज़ किया, जो कुछ मेरे हमारे पास है वो कबूल फरमाए। हजूर ने फरमाया, इसकी ज़रूरत नहीं, अलबत्ता बाजार जाकर थोड़ा हलवा ख़रीद लाओ। मौलाना दौड़े हुए खानका के करीब एक हलवाई की दुकान पर पहुंचे और कुछ दिरहम उसे देकर कहा, उस रकम का जितना हलवा आता हो दे दो। हलवाई ने हलवा तोला और पास पड़े रद्दी कागज़ों से एक कागज़ उठाया और चाहा कि उसे फाड़कर हलवा बांध दे कि उन्होंने देखा कि वो उन्हीं का कागज़ था जिसे वो खो चुके थे। फ़ौरन वो कागज़ और हलवा लेकर हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और जोश अक़ीदत से कदम बोस हो गए। आपकी ज़ुबान मुबारक से जो बात निकल जाती वो अल्लाह ताला की रहमत से पूरी हो जाती थी। सैरुल औलिया में मज़कूर है कि आपके यहाँ
हाजिरी देने वाले अक्सर मिठाइयाँ वगैरह खरीद कर तोहफ़तन आपकी नज़र किया करते थे। एक बार इस इरादे से कुछ लोग आपके पास आ रहे थे। उनमें एक मौलाना साहब भी थे। उन्होंने सोचा कि सबके तोहफ़े एक साथ पेश होंगे। शेख साहब का खादिम सबको उठाकर ले जाएगा। ऐसे में किसी को क्या पता चलेगा कि किसने क्या दिया। उन्होंने एक पुड़िया में बहुत सी खाक भरकर हाथ में ले ली। जब ये लोग हज़रत की खिदमत में हाजिर हुए तो सब ने अपने अपने तोहफ़े एक जगह रख दिए। खादिम ये सब उठाकर ले जाने लगा तो आपने मौलाना साहब की पुड़िया की तरफ इशारा करके फरमाया, इसे छोड़कर सब ले जाओ, इसमें मेरी आंखों का सुरमा है। मौलाना साहब ने तौबा की और मुरीदों के हल्के में शामिल हो गए। इसी तरह दोस्तों आपको एक दिलचस्प किस्सा ये भी बता दें कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के एक खादिम थे जो आपसे बड़ी मोहब्बत करता था। आपको भी अपने खादिम से बड़ा लगाव था। खादिम क्या था, बस एक सादा लो इंसान था, ना ज़्यादा बात करता, ना किसी से ज़्यादा मेल जोल रखता, बस आपकी खिदमत में हर वक्त हाजिर रहता। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने उसको अपनी जूती दी जो फटी हुई थी और कहा कि इसको बाज़ार में मोची के पास ले जाओ और उसकी मरम्मत करवा के ले आओ। वो खादिम आपकी जूती बाज़ार में ले गया मोची के पास और उससे कहा कि इसकी मरम्मत कर दे। मोची ने कहा, जनाब मेरे पास बहुत रश है, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। खादिम ने कहा, ठीक है, मैं यहीं पर बैठकर आपका इंतज़ार करता हूँ। मोची ने तमाम लोगों का काम ख़त्म किया और मोची ने आवाज़ लगाई और कहा, जनाब लाइए, आपकी जूती मुरम्मत कर देता हूँ। खादिम जूती लेकर मोची के पास गया। मोची ने जूती को लेकर कहा, जूती तो कमाल की है, बड़ी खूबसूरत लग रही, किसकी है? खादिम ने कहा कि जूती अल्लाह की है। मोची ने जवाब सुना, थोड़ा हैरान हुआ और कहा, जनाब क्यों मजाक करते हो? जूती आपके हाथ में इंसान की है और कहते हो कि अल्लाह की है। भला ये भी कोई मजाक करने वाली बात है? मोची ने खादिम को एक बार फिर बोला कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सच है, ये जूती अल्लाह की है। अब तो मोची को हैरत के साथ गुस्सा भी आ गया। मोची ने कहा, होश के नाखून लो मियाँ, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या अजीबोगरीब बात कर रहे हो? खुदा का खौफ करो, अल्लाह के अजाब से डरो। खादिम ने मोची की बात सुनी और बिना गुस्सा किए तसल्ली से बोला, मैंने जो कहा सच है, ये अल्लाह की जूती है। मोची ने अब उसका गिरबान पकड़ा। बाजार में शोर शराबा शुरू हो गया। इतने में चंद सिपाही जो गश्त कर रहे थे वो भी आ गए और पूछा, क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है? मोची ने सिपाहियों से कहा कि इसके हाथ में इंसान की जूती है और ये कहता फिर रहा है कि अल्लाह की जूती है। मैंने इसको बहुत समझाया लेकिन नहीं माना और सरासर गुमराही की बातें कर रहा है। भला अल्लाह की ज़ात को जूती की क्या ज़रूरत है? नाउजुबिल्ला, क्या अल्लाह पाक जूती पहनते हैं? सिपाहियों ने मोची की बात सुनी तो खादिम से कहा कि जो इसने कहा है क्या वो सच है? खादिम ने कहा, हाँ ये सच है, ये जूती अल्लाह की जूती है। सिपाहियों ने कहा, क्यों भाई अपनी जान के दुश्मन बने हो? पता भी है कि शरीयत का दौर है और काजी की अदालत है। अगर तुम्हारा मामला बादशाह और काजी तक पहुंच गया तो तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा। अब साफ साफ बताओ ये जूती किसकी है? अगर इस बार भी वही जवाब दिया तो बादशाह के पास ले जाऊंगा। खादिम ने फिर वही जवाब दिया कि जूती अल्लाह की जूती है। सिपाही आग बगोला हो गए और खादिम को पकड़कर बादशाह के पास ले गए। जब उसको बादशाह के सामने ले जाया गया तो सिपाहियों ने बादशाह को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। बादशाह भी सुनकर हैरान हो गया और से पूछा कि सिपाहियों ने जो कुछ कहा है क्या ये सच है? तुम ये कहते हो कि जूती अल्लाह की जूती है? खादिम ने कहा, हाँ ये जूती अल्लाह की जूती है। बादशाह ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी ये गुस्ताखी तुम्हारी जान ले सकती है? अगर काजी की अदालत में तुम्हारा मामला आ गया तो तुम्हें सजाए मौत हो सकती है। खादिम ने कहा, बादशाह मुझे जो भी सज़ा देनी है दे दें, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ और मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने सिपाहियों से कहा कि मुझे इस पर तरस आ रहा है और खामखा इसकी जान चली जाएगी। ऐसा करो कि इसको शाही मेहमान खाने में ठहराओ, इसकी खूब खिदमत करो। लगता है कि लंबा सफ़र करके आया है और थकावट की वजह से इसका दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा। कल इसको काजी की अदालत में ले आना, तब उसका दिमाग अपनी जगह आ जाएगा। खादिम को शाही मेहमान खाने में ठहराया गया, उसकी खूब खिदमत की गई। सुबह हुई तो उसको काजी की अदालत में पेश कर दिया गया। लोगों का हजूम जमा हो गया कि उसको क्या सज़ा होगी। बादशाह ने काजी से कहा कि मुझे ये आदमी पागल लगता है, यह हाथ में इंसान की जूती लिए फिर रहा और कहता है कि अल्लाह की जूती है। काजी ने जब बादशाह की बात सुनी तो खादिम से कहा कि हाँ भाई, अब ये बताओ कि मेरे हाथ पर क्या बंधा है? खादिम ने कहा कि आपके हाथ पर घड़ी बंधी है। काजी ने फिर पूछा कि क्या वक्त हो रहा है? खादिम ने कहा कि 12 बज रहे हैं। काजी ने कहा कि ये बंदा पागल तो नहीं है, इसकी तो अकल सही काम कर रही है। क्या ये सच है कि तुम्हारे पास एक जूती है और तुम कहते हो कि वो जूती अल्लाह की जूती है? अब मजमा मुंतज़िर था कि काजी क्या फ़ैसला सुनाता है। अभी काजी कोई फ़ैसला सुनाता कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने खादिम को ढूंढते ढूंढते उसी जगह आ गए। उन्होंने देखा कि लोगों का हजूम है और काजी की अदालत लगी हुई है।
आप भी उनमें शामिल हो गए और काजी ने जैसे ही आपको देखा एहतरामन खड़े होकर कहा कि आप मेरी नशिस्त पर बैठ जाइए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा, नहीं काजी साहब, आप इस नशिस्त के ज़्यादा हकदार हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने पूछा, किस चीज़ का फैसला हो रहा है? काजी ने तमाम माजरा सुनाया कि एक बंदा कहता है कि मेरे पास अल्लाह की जूती है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा, कहाँ है वो शख्स? आपके खादिम को लाया गया कि यही वो शख्स है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने काजी से कहा, ये मेरा खादिम है और ये बिल्कुल सच कह रहा है कि ये जूती अल्लाह की जूती है। अब मजमे पर सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान हो गया कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने भी उसकी तस्दीक कर दी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा, क्या आपने कुरान पाक नहीं पढ़ा? कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़मीन और आसमान के दरमियान जो कुछ है वो अल्लाह का है। अगर अब तुम इस ज़मीन और आसमान से जूती निकाल सकते हो तो ये शख्स झूठा है, और नहीं निकाल सकते तो ये सच्चा है। उसका मतलब यह है कि जूती अल्लाह की मलकियत है। काजी हैरानी से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बात सुनता रहा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा, यह शख्स अल्लाह का सच्चा आशिक है। और फिर आप अपने खादिम को लेकर वापस आ गए। दोस्तों, जब इंसान को अल्लाह से इश्क हो जाए तो उसको और कुछ नज़र नहीं आता। इंसान जितनी ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है उतनी ही ज़्यादा ईमान की लज्जत और मिठास हासिल होती है। और जिसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाए, अल्लाह उसे दूसरों की मोहब्बत, डर और उन पर तवक्कल करने से उस बंदे को बेनियाज कर देता है। और सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत ही एक ऐसी चीज़ है जो दिलों को बेनियाज कर देती है, हाजतों को पूरा करती है और भूख को ख़त्म कर देती है। आप मुकम्मल तौर पर अपने महबूब यानी रब के फर्माबरदार बन जाएं और अपने नफ्स को उसी की रज़ा की खातिर वक्फ कर दें। और उसके साथ साथ मसनून तरीके के मुताबिक महबूब यानी अल्लाह की याद ही में दिल लगाएं और हमेशा अपनी ज़ुबान से उसी अल्लाह का जिक्र करें। दोस्तों, यहाँ आपसे हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और सूत काटने वाली बुढ़िया का वाक़या भी शेयर करते हैं। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सारी दुनिया से बेनियाज होकर एक वीरान इलाके गयासपुर में थे। ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और उनके साथियों के अफलास का वो ज़माना था कि 3-3 दिन रोटी का एक लुक़मा भी मुयस्सर नहीं आता था। अगर कभी कुछ गैब से हासिल हो जाता तो आप सबसे पहले अपने खिदमतगार को खिलाते। गयासपुर में एक बूढ़ी औरत भी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की हमसाया थी और आपसे बेहद अकीदत रखती थी। उस बूढ़ी औरत का एक काम था कि सुबह से शाम तक रस्सी बटती और फिर दूसरे दिन करीब की आबादी में जाकर उस रस्सी को फ़रोख्त कर देती। फिर 4 पैसे जो हासिल होते उनसे जौ का आटा और थोड़ी सी तरकारी खरीद लाती। उसके बाद चंद रोटियां पकाकर हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत में पेश कर देती। पहली बार जब उन ज़ईफ़ खातून ने इस तरह अकीदत का मुज़ाहरा किया तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने यह कहकर वो रोटियां कबूल करने से इनकार कर दिया, इस ग़िज़ा से तो खुद तुम्हारा पेट भी नहीं भर सकता, फिर हम लोग तुम्हारे नातमा कंधों पर अपने रिज़्क़ का बोझ क्यों डालें? हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो फिर अल्लाह ही हमारा राज़िक है और दूसरी ज़रूरियात का कफ़ील भी। हज़रत महबूब इलाही का जवाब सुनकर बूढ़ी औरत गरिया जारी करने लगी, मुझे अपनी खिदमत से महरूम न फरमाइए, मेरे नामा अमाल में इसके सिवा कुछ नहीं। ज़ईफ़ खातून के लहजे में इस कदर खुलूस और गुदाज था कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इनकार न कर सके और जौ की पकी हुई रोटियां कबूल फरमा लीं। अब इत्तफ़ाक था या कुदरत की मसलियत, वो खातून कई दिन से रस्सियां तैयार कर रही थी। 4 रोज़ तक कोई ख़रीदार नहीं मिला। वो खातून भी दूसरे दरवेशों की तरह इतने दिन से फाके के साथ थीं, मगर उन्हें खुद से ज़्यादा उन दरवेशों की फ़िक्र थी। बिलाखिर 5वें दिन किसी शख्स ने उन खातून से एक रस्सी खरीद ली। खातून बहुत खुश थी कि आज फाका कशी का तसलसल टूट जाएगा। रस्सी की कीमत से सेर भर जौ का आटा आया और जब असर का वक्त आया तो वही सेर भर आटा हज़रत महबूब इलाही की खिदमत में पेश कर दिया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कुछ देर तक सोचते रहे, फिर मौलाना कमालुद्दीन याकूब को हुक्म देते हुए फरमाया, ये नज़र खलूस है, इसे कबूल कर लो और आटे को देग में डालकर पकने के लिए रख दो। हज़रत शेख कमालुद्दीन ने पीर मुर्शद के हुक्म की तकमील करते हुए जौ के आटे को देग में डाल दिया और फिर ज़्यादा मिकदार में पानी भर दिया। उसके बाद आग दहका दी गई। ऐसा करने से हज़रत महबूब इलाही का मकसद ये था कि अगर आटे के अलावा गैब से कुछ हासिल हो तो उसे भी देग में डालकर पका ली जाए। इस तरह ग़िज़ा की मिकदार बढ़ जाती। आग के शोले भड़कते रहे और पानी उबलता रहा। इस असना में एक गदड़ी पोश फ़कीर कहीं से घूमता हुआ आया और नाराज़नी करने लगा, अगर किसी के पास कुछ है तो उसे फ़कीर के सामने पेश करे। आज फ़कीर बहुत भूखा है, जल्दी करो और उसकी भूख मिटा दो। वो फ़कीर मौलाना याकूब के पास आया जो कि देग के करीब ही बैठे हुए थे और दोबारा फिर सदा लगाई, अगर कुछ है तो खाने के दे दो, देग को बंद क्यों कर रखा है, उसका मुंह खोल दे। वो फ़कीर अपनी ज़ाहरी हालत से कोई मजज़ूब मालूम होता था।
मौलाना कमालुद्दीन ने गदड़ीपोश फ़कीर को एक नज़र देखा और उठकर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में हाजिर हुए। हज़रत महबूब इलाही उस वक्त कुछ पढ़ रहे थे। आपने हज़रत कमालुद्दीन से आने का सबब दरियाफ्त किया। एक मरते दरवेश बहुत भूखा है, अंदाज़ा होता है कि वो कुछ खाए पिए बगैर नहीं जाएगा। मौलाना कमालुद्दीन ने अर्ज़ किया, मौलाना आपको इसमें क्या एतराज़ है? इसमें तो इस दरवेश का भी हिस्सा है, हम तो महज़ मुंतज़िम हैं। उन दरवेश से कह दो कि अभी खाना पक रहा है, जैसे ही तैयार होगा सबसे पहले उन्हीं की खिदमत में पेश किया जाएगा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने एक आरफाना तबस्सुम के साथ फरमाया। पीर मुर्शद का हुक्म सुनकर मौलाना कमालुद्दीन वापस तशरीफ़ ले गए और अजनबी दरवेश के सामने हज़रत महबूब इलाही के अल्फाज दोहरा दिए। गदड़ी पोश शदीद इज़्तिराब में कहने लगा, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। अपने शेख से कह कि खाना जिस हालत में भी है भेज दे, बल्कि ज़्यादा बेहतर यह है कि वो खुद ही मुझे खाना खिलाएं। ये कहकर वो गदड़ी पोश फ़कीर वहाँ से हटा और कुछ फासले पर जाकर बैठ गया। मौलाना कमालुद्दीन झिझकते हुए दोबारा पीर मुर्शद की खिदमत में हाजिर हुए और दरवेश की ख्वाहिश मनो अन बयान कर दी। वो लम्हात बड़े अजीब थे जब मौलाना कमालुद्दीन ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को अपनी नशिस्त से उठते हुए देखा। हज़रत शेख बड़े जज्ब व शौक़ के आलम में फरमा रहे थे, मेज़बान के लिए मेहमान की तवाज़ो फ़र्ज़ है, मगर उससे भी बढ़कर फ़र्ज़ यह है कि मेहमान जिस तरह भी खुश हो उसे खुश किया जाए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को देखकर वो दरवेश खड़ा हुआ और मुस्कुराने लगा। शेख, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आज बहुत भूख लगी है, इसलिए तुम्हारे दरवाजे पर चले आए। अब तुम अपने हाथ से इस फ़कीर को कुछ खिलाओ। हज़रत महबूब इलाही ने देख के करीब जाकर देखा, मगर पानी इस तरह उबल रहा था कि अगर उसका एक कतरा भी इंसानी जिस्म पर गिर जाता तो खाल झुलस कर रह जाती। इस सूरत हाल के पेश नज़र हज़रत शेख ने फरमाया, आपने मुझ फ़कीर को मेज़बानी की सादत बख्शी है, मगर खाना अभी गर्म है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। शेख, अब इंतज़ार नहीं, तुम इस आग की बात करो, मेरे शिकम में जो आग लगी हुई है वो इससे भी फजूतर है, बस तुम देग उठाकर मेरे सामने लाओ। दरवेश बहुत ज़्यादा मुस्तरिब नज़र आ रहा था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने फिर कुछ नहीं फरमाया, आस्तीनें चढ़ाईं और एक मोटे कपड़े से देग के दोनों किनारे पकड़ लिए। उसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया देग उठाकर उस दरवेश के पास चले गए। मौलाना कमालुद्दीन को गुदड़ी पोश फ़कीर की अदा सख्त नागवार गुजरी थी कि उसने अपनी जगह से हरकत तक न की और ऐसे बैठा रहा जैसे खानका के लोग उसके खिदमतगार हों। उसके साथ ही मौलाना कमालुद्दीन ने यह भी महसूस किया कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की पेशानी मुबारक पर नागवारी की शिकन तक न थी, बल्कि आप देग को उठाते हुए बहुत मसरूर नजर आ रहे थे। जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया देग लेकर उस दरवेश के करीब पहुंचे तो भूख की शिद्दत से इस कदर मुस्तरिब हुआ कि उसने उबलते हुए पानी में बेझिझक अपना हाथ डाल दिया। हज़रत महबूब इलाही उसे मना करते ही रह गए, मगर दरवेश बार बार देग में हाथ डालता और फिर जौ के रकीक आटे को मुंह में रख लेता। गदड़ी पोश ने यह अमल 3 बार दोहराया, फिर उसने देग को उठाकर ज़मीन पर मार दिया। वो देग दरअसल मट्टी का एक बड़ा मटका था जो ज़मीन पर गिरते ही टूट गया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया निहायत सब्र व सुकून से दरवेश की इस इसतरारी हरकत को देखते रहे, मगर मौलाना कमालुद्दीन खामोश न रह सके। मेहमान, तुमने ये क्या किया? तुम्हें मालूम है कि इस पानी जैसी ग़िज़ा से कुछ और बंदगान खुदा भी रोज़ी कुशाई करते। अफसोस तुमने दूसरों की भूख को नज़रअंदाज कर दिया। तुम नहीं जानते कि दरवेशान खुदा मस्त कितने दिन के फाके से हैं। मौलाना कमालुद्दीन के लहजे से तलखी का रंग नुमाया था। मैं अल्लाह के हुक्म से बात जानता था, मगर क्या करता कि मेरे अल्लाह का यही हुक्म था, मुझसे यही कहा गया था कि मैं इस देग को तोड़ दूं। दरवेश बड़ी बेनियाजी के आलम में बोल रहा था। ये कहकर गदड़ी पोश हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के करीब आया और निहायत मोहब्बत अमेज़ नज़रों से देखते हुए कहने लगा, शेख निज़ामुद्दीन, तुम्हें बाबा फरीद गंज शक्कर ने नेमत बातनी बख्शी और मैंने तुम्हारी फाका कशी की देग को तोड़ दिया। अब तुम सुल्तान ज़ाहिरी भी हो और सुल्तान बातिन भी हो। ये कहकर वो दरवेश तेज़ कदमों से चलता हुआ थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। मौलाना कमालुद्दीन हैरत से अपने पीर व मुर्शद को देखने लगे। हज़रत महबूब इलाही ने अपने मुरीद की हैरत को दूर करने के लिए फरमाया, मौलाना, अल्लाह की कुदरत भी लामहदूद है और उसका करम भी। इंसान आजिज़ है कि वो तौफीक इलाही के बगैर कुछ समझ नहीं सकता। हम नहीं जानते कि किस भेस में कौन है। आओ अपने अल्लाह का जिक्र करें कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत सुल्तान निज़ामुद्दीन के ज़माने में हिंदू जोगी तारिकुद्दुनिया हिंदू, उसने ये मशक की हुई थी कि हर किस्म के मरीज़ पर सिर्फ अपनी नज़र डालकर मर्ज़ को सलब और जज्ब कर लेता था। एक मरतबा हज़रत पीर एक बीमारी का दौरा पड़ा जिसमें आप बेहोश हो गए। होश आने पर खुदाम ने अर्ज़ किया कि हज़रत, अगर इजाज़त हो
तो फलां जोगी के पास जो मर्ज फ़कत देख कर ही सलब कर लेता है, आपका पलंग ले चलें। आपने फरमाया कि खबरदार ऐसा मत करना, क्योंकि अंदेशा है कि लोगों के अकायद में खराबी पैदा हो जाएगी। यानी हिंदू जोगी और उसके मानने वाले कहेंगे कि जोगी की कोई हैसियत वगैरह। इत्तफाक से एक दिन फिर हजरत को दौरा पड़ा और बेहोश हो गए। मुरीदीन को अपने पीर व मुर्शद से बेहद मोहब्बत और एहतराम का दर्जा होता है, खलूस होता है। वो अपने पीर व मुर्शद की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपस में मशवरा करके उसे बेहोशी के आलम में अपने शेख का पलंग उठाकर उस जोगी के मकान पर जा रखा और हजरत के फरमान के खिलाफ आपकी नाराज़गी का तदारुक माफ़ी चाहने से सोच लिया कि अपने पीर व मुर्शद से दो जान से बाद में माफ़ी मांग लेंगे। जब हजरत को इस हिंदू जोगी ने देखा कि इतनी बड़ी हस्ती मेरे पास आई है, वो तो फूले न समाया। दिल में सोचा कि अब मेरी दुकान खूब चमकेगी। जोगी ने हजरत को देखा और देखते ही अपना तसव्वुर डाला, फौरन हजरत के मर्ज को सल्ब कर लिया। आप एकदम उठकर बैठ गए और यूं मालूम होता था कि कोई मर्ज हुआ ही नहीं था। हजरत ने देखा कि उस जोगी का मकान है। आप समझ गए कि लोग मोहब्बत की वजह से मेरी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए अज़रा शफ़क़त किसी को कुछ नहीं कहा, बल्कि उस जोगी की तरफ मुतवज्जे हुए और दरियाफ्त फरमाया कि ये बतलाओ कि ये तासीर तुम्हारे अंदर है, ये क्या है और किस अमल की बदौलत है। उसने दस्त बस्ता हाथ जोड़कर अर्ज़ किया कि मेरे पास सिर्फ एक चीज़ है, वो मेरे गुरु यानी उस्ताद ने मुझको तालीम दी है, और वो ये कि उसने ये कहा कि हमेशा नफ्स के ख़िलाफ़ करना, मतलब ये कि नफ्स का चाहा हरगिज़ ना करना। बस मेरे पास सिर्फ यही एक अमल है। इसी की बदौलत ये तसव्वुर और तग़य्युर और तबद्दुल करता हूँ और मर्ज़ को फ़ौरन सलब कर लेता हूँ। ये सुनकर खुदा के वली ने उससे दरियाफ़्त फरमाया कि अच्छा ये बतलाओ कि तुम्हारा नफ्स मुसलमान होने को चाहता है? अर्ज़ किया कि हरगिज़ नहीं। हज़रत शेख ने फरमाया कि फिर अपने गुरु की तालीम पर कहाँ अमल रहा? उधर तो हज़रत ने यह फरमाया, साथ साथ अपनी बातनी तवज्जो फरमाई। नतीजा ये हुआ कि उस हिंदू जोगी ने एकदम कलमा तैयबा पढ़ा और सदके दिल से मुसलमान हो गया। दर हकीकत आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर भी अपना नूरानी और रूहानी असर डाला, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या है। उस जोगी ने आपके मर्ज जिस्मानी को ख़त्म किया था। हज़रत ने उसके बातनी मर्ज यानी कुफ्र व शिर्क को सलब फरमाया और इस्लाम में दाखिल फरमाकर हमेशा हमेशा के लिए नार जहन्नुम से बचा लिया। इस तरह एहसान का बदला एहसान हो गया। यूं बर सग़ीर में उन अजीम बाअमल व बाकरामत हस्तियों ने दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमें रोशन फरमाई। प्यारे दोस्तों, दहली से दूर रहने वाले एक मुफलिस शख्स ने जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की गरीब नवाजी और लुत्फ़ व इनायात के बारे में बेशुमार वाक़यात सुने, तो बेचारा कई दिन का पैदल सफ़र तय करके दहली पहुंचा और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बरगाह में हाजिर हुआ। उस वक्त हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अपने मुरीदों को हदीस पाक का दर्स दे रहे थे। हज़रत ने एक बदहाल शख्स को खानकाह के दरवाजे पर हैरान व परेशान खड़ा देखा तो हाथ के इशारे से अंदर आकर बैठ जाने के लिए कहा। फिर जब हदीस पाक का दर्स ख़त्म हो गया और हाज़रीन मजलिस अपने घरों को चले गए, तो हज़रत ने उस मफलूकुल हाल शख्स को अपने करीब बुलाया और निहायत शफ़क़त आमेज़ लहजे में आमद का सबब दरियाफ्त करने लगे। वो मुफलिस शख्स कहने लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत बदहाली में बसर की है, लेकिन आज तक किसी के सामने दस्ते तलब दराज नहीं किया। शायद मैं आखिरी सांस तक भी अपना दामन ना फैलाता, मगर मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत ने मुझे आपके आस्ताने आलिया तक आने के लिए मजबूर कर दिया है। वो मुफलिस और नादार शख्स अब भी अपने दिल की बात कहते हुए झिझक रहा था। शर्म दामनगीर थी, इसलिए उसकी गुफ्तगू का अंदाज बहुत पेचीदा था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने बास खुदाम की तरफ देखा जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे। खुदाम उठकर चले गए। अब वहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के और उस ज़रूरतमंद शख्स के सिवा कोई तीसरा फ़र्द मौजूद नहीं था। बिरादर मन, तुम्हें जो कुछ कहना है बिला तकल्लुफ़ कह डालो, अब यहाँ कोई गैर नहीं है। मैं तो खुद तुम्हारा अजीज़ हूँ, मुझे अपना समझकर वो बात कह दो जो तुम्हारी ज़ुबान तक आते आते अचानक रुक जाती है। वो शख्स ज़ारो कतार रोने लगा। शेख, मैं एक सैयद ज़ादा हूँ, सारी उम्र मेहनत मजदूरी में गुजरी, मगर अब 3 बेटियाँ जवान हो चुकी हैं। कोई अहले गैरत नहीं आता कि मेरी ख़ानदानी शराफत को मयार बनाकर मुझसे रिश्ता जोड़े। सब लोग कीमती जहेज़ तलब करते हैं और पुरतकल्लुफ़ दावतों का एहतमाम चाहते हैं। मैं क्या करूं कि मुझे तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। इत्तफाक से मेरे एक रफ़ीक ने मुझे आपके बारे में बताया कि आप हिंदुस्तान के बेताज बादशाह हैं और आपके दरवाजे से कोई ज़रूरतमंद नामुराद वापस नहीं जाता। यही सोचकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। मेरे भाई, तुम्हें ये किसी ने गलत बताया कि मैं हिंद का बेताज बादशाह हूँ। दरवेशी में तो ताज का तस्वुर ही हराम है और शहनशाह भी सिर्फ अल्लाह ताला ही की ज़ात है। मैं तो उसकी अजीमुशान सल्तनत में रहने वाला एक अदना इंसान हूँ जिसे उसने अपनी रहमत लाजवाल के साहिबान में छुपा रखा है।
ना मैं यहाँ कुछ लेकर आया था और ना अपने साथ कुछ लेकर जाऊंगा। जो कुछ है सब उसी का है और वो अपने लामहदूद खजानों में से जिस बंदे को जितना चाहता है बख्श देता है। ये कहकर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम खास ख्वाजा इकबाल को तलब फरमाया और फिर सरगोशी के अंदाज में फरमाया, इकबाल, तुम्हारे पास जो कुछ ज़र नकद है वो ले आओ। खानका में आने वाले तमाम तहाइफ और नजरात ख्वाजा इकबाल की तहवील में रहते थे। उस रकम से लंगर खाने के अखराजात पूरे होते थे और हाजतमंदों की खाली झोलियां भरी जाती थीं। ख्वाजा इकबाल पीर मुर्शिद का हुक्म सुनकर वापस चले गए। थोड़ी देर बाद वापस आए तो बहुत उदास थे। ख्वाजा इकबाल ने झुके हुए सर के साथ कहा कि आज इत्तफाक से एक तिनका यानी सिक्का भी मौजूद नहीं है। जिस कदर भी रकम थी उससे मुतबक का सामान खरीद लिया गया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा इकबाल को हुक्म देते हुए फरमाया, अब जो भी नज़र या तोहफ़ा आए उसे मेरे पास ले आओ। फिर जब ख्वाजा इकबाल वापस चले गए तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने मेहमान को तसल्ली देते हुए फरमाया, तुम परेशान न हो, अल्लाह कारसाज आला है और वही दस्तगीर व मुश्किल कुशा है। मुझे ज़ात पाक पर यकीन कामिल है कि वह अनकरीब तुम्हारी हाजत रवाई करेगा। इंशाअल्लाह तुम्हारी बच्चियों की शादी हस्ब मंशा हो जाएगी। आज खानकाह में जिस कदर तहाइफ या नज़रें आएंगी उन सब पर तुम्हारा हक होगा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की इस फरमान के बाद अजनबी मेहमान मसरूर व मुतमईन हो गया और बड़े वालिहाना अंदाज में कहने लगा, शेख, दोनों जहां में आपका मर्तबा बुलंद हो। मैंने जैसा सुना था वैसा ही पाया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने मेहमान की ज़ुबान से अपनी तारीफ़ सुनी तो मौजू बदल दिया कि दिल्ली का कोई अमीर नज़र भेजे तो आप रहमतुल्लाह अलैह उस मजबूर बाप की हाजत रवाई कर सकें। अब उसे इत्तफाक ही कहा जा सकता है कि उस दिन एक शख्स भी कोई तोहफ़ा या नज़र लेकर हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर नहीं हुआ। ये बड़ी ताज्जुब की इस बात थी, जब से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पर फतूहात का दरवाज़ा खोला था उस रोज़ से लेकर आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा था कि खानकाह में हज़ारों की रकम ना आई हो। आखिर जब रात हो गई और हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ईशा की नमाज से फारिग हो गए तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अजनबी मेहमान से माजरत खाना लहजे में फरमाया, सैयद, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुम्हारा नहायत कीमती वक्त हालत इंतज़ार में गुजर गया। फिर भी इंसान को सब्र करना चाहिए कि सब्र ही सलामती का रास्ता है और सब्र ही इंसान की निजात है। तुम कल भी इस फ़कीर के मेहमान रहोगे, देखें कल पर्दा गैब से क्या ज़ाहिर होता है। उसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म दिया कि मेहमान के लिए बतौर ख़ास शब बसरी का एहतमाम किया जाए। दूसरे दिन वही ज़रूरतमंद इंसान सुबह से शाम तक हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर रहा, मगर इत्तफाक से उस रोज़ भी कोई अकीदतमंद नज़र लेकर नहीं आया। यह बड़ी अजीब सूरत हाल थी जिसे खानकाह में रहने वाले हर शख्स ने पूरी शिद्दत के साथ महसूस किया। हस्ब मामूल ईशा की नमाज के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने मेहमान से माजरत करते हुए फरमाया, मेरे भाई, आज का दिन भी यूं ही गुजर गया, मगर तुम आज़रदा खातिर ना हो, एक दिन और इंतज़ार कर लो, इंशाअल्लाह कल कोई ना कोई सबील ज़रूर पैदा हो जाएगी। मेहमान अदब व एहतराम के सबब खामोशी से उठ गया, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वह अंदरूनी कर्ब में मुब्तला है। हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह हर तरह उसकी पजीराई कर रहे थे। खानकाह में क़याम करने वाला हर शख्स संगी फर्श पर सोता था, मगर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने मेहमान के लिए पलंग और नरम बिस्तर का इंतज़ाम किया ताकि एक आली नसब सैयद की खातिर मदारत में कोई कमी न रह जाए। मगर वो शख्स इस ज़ाहिरी तवाज़ो से मुतमईन नहीं था। एक कसीर रकम उसकी ज़रूरत थी और रकम के हसूल के आसार दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे। फिर जब वो सैयदजादे अपने बिस्तर पर दराज हुआ तो उसकी नज़रों के सामने 3 जवान बेटियों के चेहरे उभर आए। सैयद के दिल में दर्द की एक तेज़ लहर उठी और फिर लहर उसके पूरे वजूद पर मुसल्लत हो गई। तीसरे दिन सैयदजादे ने फजर की नमाज हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के साथ अदा की। फिर आने वाले अकीदतमंदों के हजूम में इजाफा होता गया, मगर उनमें कोई एक शख्स भी नज़र या हदिया लेकर नहीं आया था। सैयदजादे की मायूसी बढ़ने लगी, आंखों में कई बार अक्स से शिकायत उभरा, मगर एहतराम शेख के पेश नज़र होठों को जुम्बश ना हो सकी। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। खानकाह में हाजिरी देने वाले अकीदतमंदों की तादाद बिला मुबालगा हज़ारों तक पहुँच गई, मगर उसे इत्तफाक ही कहा जाएगा कि नज़र या तोहफे के नाम पर मुसलसल 3 रोज़ से 1 दिरहम या दिनार तिनका हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश नहीं किया गया। ये सूरत हाल सैयदजादे के लिए बहुत फ़िक्र अंगेज़ थी और ख़ुद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह भी अफसुर्दा नज़र आ रहे थे। यहाँ तक कि शाम हो गई। फिर मगरिब की नमाज के बाद
हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदजादे को अपने हुजरा मुबारक में तलब किया। अजनबी मेहमान का ख्याल था कि शायद दहली का कोई अमीर कीमती नज़र लेकर आया होगा और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह वही नज़र उसे तन्हाई में पेश करना चाहते होंगे। उन्हीं खुशकुन ख्यालात में घिरा वो शख्स हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खिलवत में हाजिर हुआ और दस्त बस्ता बैठ गया। मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम मेहमान, तुम इस फ़कीर के घर आए हुए 3 दिन गुजर गए। अब तुमने अंदाज़ा कर लिया होगा कि दरवेश जिसके बारे में बेताज बादशाह जैसे कई खिताबात शोहरत पा गए हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। मैं तो वही हूँ जो नज़र आता हूँ, मगर लोग अपनी अकीदत की आंख से मुझ में न जाने क्या क्या सिफ़ात देख लेते हैं। मैं तुम्हारी ज़रूरियात की नज़ाकत और शिद्दत से भी वाकिफ़ हूँ, मगर क्या करूँ कि आज मेरे हाथों में इतनी फराखी नहीं कि तुम्हें पूरे सकून व इत्मीनान के साथ तुम्हारे घर की जानिब रवाना कर सकूँ। सैयदजादा भी बड़े लोगों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। अहले इल्म की सोहबतें उठाई थीं, आदाब मजलिस से आशना था, इसलिए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की गुफ्तगू सुनकर मुस्तरिब हो गया। शेख, आप क्यों परेशान होते हैं? ये तो मेरी गर्दिश वक्त है कि जिसने आप जैसे मर्द सखी के हाथ को मुझ पर तंग कर दिया है। सैयद, उस फ़कीर की दुआएं आपके साथ हैं और अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। इंसान सोच भी नहीं सकता कि कब बाब रहमत खुले और कब इंसान उसके अल्ताफ़ व करम की बारिश में नहा जाएगा। सैयदजादा खामोश बैठा रहा। वो अल्लाह की रहमत से मायूस तो नहीं था, मगर अपनी शदीद तरीन ज़रूरियात के पेश नज़र फ़ौरी तौर पर रहमतों का नज़ुल चाहता था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ने भी कुछ देर के लिए सकूत किया, फिर सैयदजादे को मुखातिब करके फरमाया, दरवेश के पास अपने मेहमान को नज़र करने के लिए जूतों के सिवा कुछ नहीं है। हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नालैन की तरफ इशारा किया, जो ज़ाहिरी तौर पर ज़्यादा शिकस्ता तो नहीं थे, मगर कीमतन उनकी कोई हैसियत नहीं थी। सैयदजादा चंद लम्हों के लिए दम बखुद रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि उस बेताज बादशाह के दर से पुराने जूतों के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। अजनबी मेहमान को हैरान व परेशान देखकर हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेज़बान पर लाजिम है कि वो मेहमान की खिदमत में अपना बेहतरीन असासा और सबसे ज़्यादा कीमती तोहफ़ा पेश करे। मेरे ज़ाती मालो मता में ये जूते ही सबसे ज़्यादा कीमती हैं। लिबास इस काबिल नहीं कि वो तुम्हारी नज़र किया जा सके। बस यही नालीन है कि जिनके बगैर भी दरवेश का कारोबार हयात जारी रहेगा। सैयदजादा कुछ देर तक सोचता रहा और फिर उसने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के जूतों को अपने रुमाल में लपेट लिया। उसके बाद इजाज़त तलब की और इंतहाई बेदिली के आलम में खानका से निकलकर अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। सैयदजादा रास्ता चलते हुए सोच रहा था कि अगर अहले खाना उससे पूछेंगे कि दिल्ली से क्या लाया, तो साफ साफ कह देगा कि हिंद के बेताज बादशाह ने ये पुराने जूते उसे तोहफे में दिए हैं और यही जूते बेटियों की शादी के मामलात में उसकी कफालत करेंगे। उस शख्स की फ़िक्र का अंदाज इस्तेज़ाइया था। सैयदजादा ने सोचकर जूते कबूल नहीं किए थे कि चमड़े के उन 2 टुकड़ों से हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के कदमों की खुशबू आती है। सैयदजादा एक अजीब से एहसास निदामत और कर्ब में मुब्तला था कि वक्त भी बर्बाद हुआ और रास्ते की सोबतें भी बर्दाश्त की। यही सोचते सोचते उस रात वो किसी सराय के एक गोशे में सो गया। जब सैयदजादा अपना सवाल लेकर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने सखावत व करम पर हाजिर हुआ था, उस वक्त हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हमरा दिल्ली से बाहर गए हुए थे। बाज़ मौर्रखीन की रिवायत है कि बंगाल के सफ़र में हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान के हमरा थे। रिवायात में इख्तलाफ हो सकता है, मगर ये अमर तयशुदा है कि हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह किसी जंगी मुहिम के मौका पर सुल्तान अलाउद्दीन के साथ थे। उस जंग में अलाउद्दीन ने शानदार फतह हासिल की थी और इसी फतह से मुतासिर होकर हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने अलाउद्दीन की शान में एक पुरजोश कसीदा कहा था, जिसके जवाब में सुल्तान ने 5 लाख नकरई सिक्के बतौर इनाम दिए थे। ये बड़ा अजीब इत्तफाक था कि ज़रूरतमंद शख्स हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से नाकाम होकर अपने घर वापस जा रहा था और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह घोड़ों पर लदी हुई एक कसीर रकम लेकर दिल्ली की तरफ आ रहे थे। मोतबर तारीख नवीसों की रिवायत है कि रात के वक्त जब हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह शाही लश्कर को लेकर सराय के करीब से गुजरे, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अचानक दूसरे लोगों को ठहर जाने का हुक्म दिया। मुझे अपने शेख की खुशबू आ रही है। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह बार बार इसी एक जुमले को दोहरा रहे थे और परेशान होकर अपने अतराफ़ का जायज़ा ले रहे थे। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की कैफियत देखकर बड़े फ़ौजी अफसर अपने घोड़ों से उतर आए और अर्ज़ करने लगे, अमीर, आप क्या महसूस कर रहे हैं?
मैंने उस मकाम पर अपने पीर मुर्शद की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के लहजे में शदीद इज़्तिराब पे नहा था। हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह तो गयासपुर में क़याम फरमाए और गयासपुर यहाँ से बहुत ज़्यादा फासले पर है। शाह सिपल सालार ने कहा, मैं जानता हूँ अभी गयासपुर बहुत दूर है, मगर मैं इस खुशबू को कैसे नज़रअंदाज कर दूँ जिसने मेरे मुशाह में जाँ को मुअत्तर कर दिया है। ये तमाम फ़िज़ा मेरे शेख की खुशबू से लबरेज़ है। ऐसा महसूस होता है जैसे पीर मुर्शद यहीं कहीं जलवा अफरोज़ हैं या फिर इस मकाम से गुज़र रहे हैं। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की वारफ्तगी बढ़ती जा रही थी। आखिर हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के महबूब मुरीद और दूसरे फ़ौजी अफसर खुशबू के ताक़ुब में आगे बढ़े और फिर एक सराय तक पहुँच गए। यहाँ खुशबू का एहसास तेज़तर हो गया था। रात ज़्यादा गुजर जाने के सबब सराय का दरवाज़ा बंद हो चुका था। मालिक को तलब करके सराय का दरवाज़ा खुलवाया गया। खुशबू कुछ और नुमायाँ हो गई। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह बेकरार होकर सराय के एक गोशे की तरफ बढ़े। यहाँ एक मुसाफिर सोया हुआ था और खुशबू उसी के करीब से आ रही थी। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने उस ख़ाबिदा मुसाफिर को उठाया। वो आंखें मलता हुआ नागवारी के आलम में उठा। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने माजरत तलब करते हुए कहा, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास ये बुए शेख क्यों आ रही है? बुए शेख और मेरे पास से? वो शख्स हैरान और परेशान था। न मैं आपसे वाकिफ़ हूँ और ना ही शेख का मतलब समझता हूँ। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मुख्तसर तारुफ करवाते हुए कहा कि मैं हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ और उसी ज़ात ग्रामी की जिस्म की खुशबू तेरे पास से आ रही है। हाँ, मैं शेख निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से मिलकर आ रहा हूँ। अब वो शख्स किस कदर सूरत हाल को समझ गया था। कैसे हैं मेरे शेख? हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह वारिफ्ता हो गए। तुम्हारे शेख तो अच्छे हैं, मगर उन्होंने मेरे साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। मुसाफिर का लहजा तंज़ आमेज़ था। उनकी सखावत के बहुत से किस्से सुने थे, मगर जब मैंने अपनी बेटियों की शादी के लिए दस्ते तलब दराज किया तो तुम्हारे शेख ने अपने पुराने जूते मेरे हवाले कर दिए और कह दिया कि यही जूते तुम्हारी ज़रूरतों की कफ़ालत करेंगे। कहाँ है मेरे मुर्शिद के नालिन मुबारक? हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह बेकरार हो गए। मेरे पास मौजूद हैं। मुसाफिर ने एक तरफ इशारा किया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के जूते एक कपड़े में लिपे हुए उसके करीब ही रखे थे। ऐ शख्स, क्या तू इन जूतों को फ़रोख्त करेगा? हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो दुनिया की सबसे ज़्यादा कीमती शय खरीद रहे हों। एक वो मजाक और एक ये मजाक। अमीर, क्या तुम्हें मेरी हालत पर रहम नहीं आता? सैयदजादा बेजार नजर आ रहा था। ना वो मजाक था और ना ये मजाक है। अचानक अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के लहजे में जलाल रूहानी झलक रहा था। तूने मेरे शेख को पहचाना नहीं? सैयदजादा संभल चुका था, फिर भी उसने अज़राए तमस्खुर कहा, अमीर, तुम इन जूतों की क्या कीमत दोगे? उस वक्त मेरे पास 5 लाख नकरई सिक्के हैं। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई आजिज़ी के साथ फरमाया। सैयदजादे को सख्ता सा हो गया। अगर ये रकम नाकाफ़ी है तो मेरे साथ दहली वापस चलो। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं इतनी ही रकम का और इंतज़ाम कर दूंगा। सैयदजादा बदहवास होकर खड़ा हो गया और उसने जूते उठाकर अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के हवाले कर दिए और इल्तिजा करने लगा, मेरे लिए तो 1000 सिक्के भी काफ़ी हैं। खुदा के लिए अपने वादे से फिर न जाना। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह सैयदजादे को अपने हमरा लेकर सराय से बाहर आए और उस जगह पहुंचे जहां नकरई सिक्कों से लदे हुए घोड़े खड़े थे। सिर्फ 1000 नहीं, ये तमाम सिक्के अब तुम्हारी मलकियत हैं। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ने घोड़ों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया। सैयदजादे पर एक बार फिर सख्त तारी हो गया। उसे अपनी बसारत और समात पर एतबार नहीं आ रहा था। फिर जब कुछ देर बाद वो शख्स विरता हैरत से बाहर निकला तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह से कहने लगा, मगर ये मालो मता लेकर अपने घर तक किस तरह जाऊँगा? यही घोड़े उस बोझ को उठाएंगे। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ने जवाबन फरमाया, घोड़े तो अपना काम करेंगे, मगर मैं अपने शहर के लोगों को क्या जवाब दूंगा? मुसाफिर यकयक बहुत ज़्यादा परेशान नजर आने लगा। कौन मुझ गरीब की बातों पर यकीन करेगा कि सारी दौलत मेरी मलकियत है? घर से निकला था तो सारे शनासा मेरे अफलास से वाकिफ़ थे। अब वापस जाऊंगा तो उन्हें किस तरह मुतमईन करूंगा कि एक रात में सब कुछ बदल गया? कोई शख्स भी मेरे दलाइल को तस्लीम नहीं करेगा। सभी मुझे कज़ाकी या राहज़नी का इल्ज़ाम देंगे। फिर तुम किस तरह इत्मीनान हासिल कर सकते हो? हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ने पूछा, आप मुझे एक दस्तावेज़ लिख कर दें कि मैं आज से उस दौलत का मालिक हूँ। मुसाफिर ने तजवीज़ पेश की। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ने किसी ताख़ीर के बगैर एक कागज़ पर यह तहरीर लिख दी, मैं अमीर खुसरो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दिए हुए इनाम की रकम शख्स मज़कूरा को बतौर नज़र पेश कर रहा हूँ।
कागज़ पर तहरीर शुदा अल्फाज ने सैयदजादे को मुतमईन कर दिया। फिर उस शख्स ने हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से आखिरी इल्तिजा की कि लश्कर के चंद सिपाहियों की निगरानी में ये घोड़े उसके घर तक पहुंचा दिए जाएं, क्योंकि रास्ते में लुट जाने का खतरा दरपेश है। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने चंद सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो मुसाफिर को बाहिफाजत उसकी मंजिल तक पहुंचा दें और ख़ुद बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ उस तरह दिल्ली की तरफ बढ़े कि आप रहमतुल्लाह अलैह की दस्तार में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के जूते लिपटे हुए थे। फिर जब हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह जलाल में हाजिर हुए तो अहले मजलिस ने देखा कि आप रहमतुल्लाह अलैह के दोनों हाथ इस तरह बुलंद है जैसे कोई मजदूर अपने सर पर बारे गरां उठाए हुए आ रहा हो। बज़्म इरफां पर सन्नाटा तारी था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का हर खादिम और अकीदतमंद हैरान था कि आज खुसरो को क्या हो गया है। अपने अपने जहन की रसाई के मुताबिक तमाम अहले मजलिस उस मुरीद जहाँ सोख्ता की कैफियत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के होंठों को जुम्बिश हुई। खुसरो, कामयाबी का सफ़र मुबारक हो। तुम अपने शेख के लिए क्या तोहफ़ा लाए हो? हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह घुटनों के बल झुक गए और अपने दस्तार में लिपटे हुए मुर्शद के नाले ने मुबारक फर्श पर रख दिए। शेख के हजूर में शेख ही की निशानी लाया हूँ, दुनिया की और कोई शय इस काबिल ही नहीं थी कि ये कहकर हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के कदमों से लिपट गए। कितने में खरीदी? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह तबस्सुम दिल नवाज के साथ दरियाफ्त फरमाया, 5 लाख नकरई सिक्कों में। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह शिद्दत जज्बात में रोने लगे कि बहुत सस्ते दामों खरीदी। सैयदी, ये ग़ुलाम और क्या करता? उस शख्स ने इसी पर कनात की, वरना अगर इन जूतों के बदले मुझसे मेरा तमाम मालो मता भी तलब करता तो खुसरो अपना सब कुछ उसके कदमों में ढेर कर देता। खुसरो अगर ऐसा करते तब भी ये सौदा बहुत सस्ता होता। हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेशक सैयदी। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ज़ारो कतार रोते जा रहे थे और अर्ज़ कर रहे थे, सैयदी, ये ग़ुलाम किस काबिल था, बस आका की निगाह करम थी, अपने एक हकीर नाम लेवा को सर बुलंद कर गई। ये था हज़रत अमीर खुसरो की अपनी मुर्शद से मोहब्बत का खूबसूरत वाक़या। दोस्तों, हज़रत अमीर खुसरो की हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से बैत का वाक़या भी बहुत दिलचस्प है। उनकी उम्र उस वक्त 8 बरस थी जब उनके वालिद उन्हें और उनके बड़े भाई को लेकर हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ले जाने लगे तो उन्होंने वालिद से पूछा कि मुरीद इरादा करने वाले को कहते हैं, जब तक मेरा खुद इरादा बैत का ना हो तो क्यों कर मुरीद हो सकता हूँ। वालिद कमसन बेटे के उस जवाब पर हैरान हुए और बड़े भाई से इरादा पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि आपने जो इरादा किया है वो यकीनन मेरी भलाई के लिए किया है, लिहाजा मैं अंदर जाकर बैत करूँगा। हज़रत अमीर खुसरो ने वालिद से बाहर बैठे रहने की इजाज़त मांगी और वहीं बैठकर वालिद और बड़े भाई का इंतज़ार करने लगे। इसी दौरान कमसन अमीर खुसरो ने एक शेर अपने जहन में मौजू किया और ये ख्याल आया कि अगर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया वली कामिल हैं तो मेरे इस शेर का जवाब शेर में देंगे और मैं तब अंदर जाकर उनका मुरीद होऊंगा, वरना अपने वालिद और भाई के साथ घर वापस लौट जाऊंगा। जो शेर उन्होंने फ़ारसी में मौजू किया उसका तर्जमा यह है कि तू ऐसा बादशाह है कि अगर महल के कंगोरे पर कबूतर हन बैठे तो तेरी बरकत से वो कबूतरबाज बन जाए। एक गरीब और हाजतमंद तेरे दरवाजे पर आया है, वो अंदर आ जाए या उल्टा चला जाए। कमसिन अमीर खुसरो ये जहन में मौजू करके चुपचाप बैठ गए कि अचानक हज़रत का खादिम दरवाजे से बाहर आया। उनसे पूछा कि क्या वो तुर्कज़ादे हैं? कमसिन अमीर खुसरो ने जवाब दिया, हाँ, मेरे वालिद और भाई अंदर गए हैं। ये सुनकर वो खादिम बोला, मुझे हज़रत ने हुक्म दिया है कि दरवाजे के बाहर एक तुर्कज़ादा बैठा है, उसके सामने शेर पढ़कर वापस आ जाओ। खादिम ने जो शेर पढ़ा उसका तर्जमा सुनिए, अंदर चला आए हकीकत के मैदान का मर्द ताकि हमारे साथ कुछ देर हमराज बन जाए, और अगर वो आने वाला ना समझ और नादान है तो जिस रास्ते से यहाँ आया उसी रास्ते से वापस चला जाए। शेर सुनते ही कमसिन अमीर खुसरो दीवाना वार। खादिम ने जो शेर पढ़ा उसका तर्जमा सुनिए, अंदर चला आए हकीकत की मैदान का मर्द ताकि हमारे साथ कुछ देर हमराज बन जाए, और अगर वो आने वाला नासमझ और नादान है तो जिस रास्ते से यहाँ आया उसी रास्ते से वापस चला जाए। शेर सुनते ही कमसिन अमीर खुसरो दीवानावार अंदर दौड़े। उस वक्त उनके वालिद और भाई के अलावा हज़रत सैयद मोहम्मद करमानी भी वहाँ मौजूद थे। दोनों ने एक दूसरे को गौर से मुस्कुरा कर देखा और फिर हज़रत अमीर खुसरो ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के कदमों में सर रख दिया। हज़रत ने बेसाख्ता फरमाया कि आ जाए मर्द हकीकत और एक दम के लिए हमारा हमराज बन जा। जिसके बाद हज़रत ने उन्हें बैत से सरफराज फरमाया। इस मौके पर अमीर खुसरो ने शेर कहा, हज़रत की ग़ुलामी पर मुझे फ़ख्र है, मेरे ख्वाजा निज़ाम है और मैं निज़ामी हूँ।
ये शेर सुनकर हज़रत के दीगर मुरीदों में भी खुद को निज़ामी कहलाने का जज्बा और शौक़ पैदा हुआ। तो अमीर खुसरो बचपन में ही हज़रत के यूं हमराज बने कि फिर उनके सिवा कोई भी हज़रत का हमराज न था और ना ही उनसे ज़्यादा हज़रत ने किसी से मोहब्बत फरमाई, और मौत भी उस हमराज को मरने के बाद अपने मुहिब्बी से जुदा ना कर सकी। हज़रत अमीर खुसरो से इस कदर मोहब्बत थी कि वसीयत फरमाई थी कि खुसरो मेरे मज़ार के करीब ना आने पाए, वरना मेरा जिस्म बेताब होकर बाहर आ जाएगा। चुनांचे हज़रत अमीर खुसरो हज़रत महबूब इलाही के वसाल के बाद मज़ार की दूरी बैठकर हसरत भरी और पुरनम आंखों से देखा करते। हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की मोहब्बत का यह आलम था कि एक मरतबा फरमाया कि अगर शरीयत में इजाज़त होती तो ये वसीयत करता कि अमीर खुसरो को भी मेरी कब्र में दफन किया जाए। एक मरतबा हज़रत ने इरशाद फरमाया, मैं सबसे तंग आ जाता हूँ मगर ए तुर्क तुझसे कभी तंग नहीं होता। दूसरी बार फरमाया कि मैं सबसे तंग आ जाता हूँ यहाँ तक कि अपने आप से भी, मगर सिवाय तेरे ए तुर्क। एक मरतबा तखलिए में इरशाद फरमाया कि मेरी सलामती की दुआ मांगा कर, तेरी सलामती मेरी सलामती पर मुनहसर है, क्योंकि तू मेरे बाद जल्दी दुनिया से रुखसत हो जाएगा, और ये भी दुआ करके लोग तुझको मेरे करीब दफन करें, और इंशाल्लाह ऐसा होगा। हज़रत महबूब इलाही फरमाया करते थे कि रोज़े हशर जब ये सवाल होगा कि निज़ामुद्दीन दुनिया से क्या लाया, तो मैं बारगाह इज़्दी में अर्ज़ करूँगा कि खुसरो को लाया हूँ। अगर मेरी पेशानी पर आरा भी रख दिया जाए और ये कहा जाए कि अपने तुर्क को छोड़ दे, तो अपने पेशानी को छोड़ दूंगा, लेकिन अपने तुर्क यानी खुसरो को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। नाज़रीन, खुसरो अपने महबूब मुर्शद के विसाल के वक्त बंगाल में थे। यकायक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की याद में दिल बेचैन हुआ और उन्होंने दिल्ली की राह ली, जहाँ उनकी आमद से कबल ही उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी और कायनात की सबसे कीमती मता मनो मट्टी तले दफन हो चुकी थी। हज़रत महबूब इलाही के विसाल की खबर सुनकर सर टकरा कर चीख मारी और कहा कि वाह, आफताब ज़ेर ज़मीं है और खुसरो ज़िंदा है, और बेहोश हो गए। होश में आते ही अपनी तमाम अमलाक और नक़द सब कुछ महबूब इलाही के रूह के साल के लिए फ़कीरों और मसाकीन में तकसीम कर दिया। दोस्तों, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने 18 रबीउ सानी बरोज़ बुध 725 हिजरी बामुताबिक 4 मार्च 1324 को तलुए आफ्ताब के वक्त विसाल फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि बुज़ुर्गों के इन वाक़यात से हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए। अल्लाह में नेक बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।